हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, एज यू नो वेरी वेल कि हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे। आज भी जो मेरा टॉपिक है वो टेंस है, बस टेंस का पार्ट चेंज हुआ है एक छोटा सा, ठीक है। अब तक जितने भी हमने सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए थे वो सारे प्रेजेंट से रिलेटेड थे, बट अब हम आज बात करेंगे पास्ट की। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है आपके सामने। तो डियर ऑल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात होगी इसमें जो चीज हम कर चुके हैं, जैसे कि राम ने खाना खा लिया, वह स्कूल चला गया। तो ये सब पास्ट की तो बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है, राइट। तो पास्ट में क्या क्या रूल्स यहाँ पर फॉलो करने हैं आपको, उस चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जाननी है हमें कि अगर कहीं पर कोई सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी भी वाक्य में, इसकी आइडेंटिटी क्या है, जब भी आपको किसी भी वाक्य में कोई भी एक सेंटेंस है उसमें आया, गया, लिया, इस टाइप से कुछ मिले तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है। ओके। ओके। और आपको ता था भी दिखाई दे सकता है, ता था, ती थी, ते थे, इस टाइप से आपको लास्ट में किसी भी सेंटेंस में इस टाइप से भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि राम स्कूल जाता था, तो पास्ट की बात है, अब नहीं जाता है वो, बस बट वो जाता था, तो पास्ट की बात हो गई। ओके। तो इस टाइप से आपको एक माइंड सेट बना के चलना है कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है। और इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का है। अगर आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न नहीं है तो प्लीज आप लोग लर्न कर लीजिए, बिकॉज इसके बगैर आप ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ओके। तो चलो अब आगे बात करते हैं। इसका रूल, रूल क्या है, बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल, बहुत शॉर्ट। और आपको मैं बता दूं, जो पास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, जो पास्ट वाले, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। ओके। आप किसी स्टोरी को रीड करोगे या फिर किसी बुक को देखोगे तो उसमें 70 मतलब कि 70% ऐसा होता है कि उसमें जो आपको सेंटेंस दिखेंगे ना वो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट के दिखेंगे, मोस्टली पास्ट के। ओके। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सबसे पहले हम। ओके। तो पॉजिटिव की बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। ओके। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह को हम बोलते हैं इंग्लिश में ही। ओके। अब वह स्कूल गया, तो जाने की लगाओ। मैंने बोला था ना, गया, खाया, लिया, यानी कि लास्ट में इस टाइप से जब भी कुछ आने लगे तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। वह स्कूल गया तो ही, और जाने की होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू स्कूल। ओके। एक और देखते हैं हम यहाँ पर। सोनू, एक सेकंड, एक सेंटेंस यहाँ पे बनाती हूँ मैं। उन्होंने ताजमहल उन्होंने चिड़ियाघर में, चिड़िया घर में शेर देखा। देखो लास्ट में क्या आया, देखा, आ रहा है। ओके। यानी कि ता था, ती थी, ते थे, या आया, गया, लिया, या फिर इस टाइप से भी आपको दिख सकता है, आ, ई, ए। ओके। तो यानी कि इन सब चीजों में जो भी चीज आपको यहाँ दिख जाए तो उसे समझ जाना है कि ये पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट तो आप वैसे भी समझ सकते हो, आपने न जाने पास्ट में क्या क्या वर्क किया है। ओके।
तो वो सब चीजें पास्ट ही तो है आपका। अब उन्होंने चिड़ियाघर में शेर देखा, तो उन्होंने यानी कि दे। अब देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सौ। दे सौ क्या देखा? एक शेर, यानी कि शेर देखा। दे सौ लायन, कहाँ देखा? चिड़ियाघर में, इन द जू। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलो अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें आइडेंटिटी आपको इसकी पता चल गई होगी। ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए वो भी विदाउट एनी मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई भी आपको इज एम आर वॉच वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंस यहाँ पर आपको शो किया गया है। क्लियर? तो चलो अब आगे चलते हैं, जिसमें क्या होगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव में यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज है, इसको बिल्कुल केयरफुल होकर समझना कि नेगेटिव में क्या है। और सेकंड फॉर्म आपको भी लर्न होना चाहिए प्रॉपर बिल्कुल, बिकॉज विदाउट सेकंड फॉर्म लर्न किए आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो इस वाले सेंटेंस को। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? तो जब भी डिड आता है ना, मेक श्योर कि जब भी डिड आएगा तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, फिर वो कहीं भी यूज हो। डिड के साथ ऑलवेज किसका यूज करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव देखो कैसे, जैसे उसने कैंडी नहीं खाई, नहीं खाई, तो लास्ट में आ रहा है ई। ई को देख के तुरंत माइंड में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है, और नहीं को देखकर क्या आएगा आपके माइंड में कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो उसने की हो गई यहाँ पर ही। अब खाने की होती है ईट, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना है डिड नॉट का यूज। ओके, डिड नॉट का यूज करेंगे। नॉट, नॉट का यूज नहीं करना है, ओनली डिड नॉट का यूज करना है। तो ही डिड नॉट। अब खाने की क्या होती है? ईट, ईट क्या नहीं खाई? कैंडी, CANDY। क्लियर? ही डिड नॉट ईट कैंडी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डिड है। डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आप भी इस टाइप से कर सकते हो। ओके, अगर आपको रूल पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो अब आगे एक सेंटेंस और नोट करेंगे। जैसे एक है यहाँ पर, राधा गीत नहीं गाती थी। एक सेंटेंस और यहाँ पर बनाती हूँ मैं, राधा गीत नहीं गाती थी। अब देखो लास्ट में आपको ती थी दिख रहा है, टी थी, ये देखो है या नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल है। तो ती थी को देख के पास्ट इंडेफिनिट याद आना चाहिए हमें। अब राधा गीत नहीं गाती थी, तो सब्जेक्ट हमारा देखेंगे कहाँ है? ये रहा राधा। ठीक है, तो राधा को सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे। और इसमें एक सबसे स्पेशल बात बताऊं आपको, तो जैसे कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता था, हैव का यूज प्लूरल के साथ होता था, इसमें ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। ठीक है, डिड का यूज
सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हो जाएगा बहुत ईजी वे में। ओके, तो यहाँ पर डिड का यूज सबके साथ हो जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो यहाँ पर इस चीज का कोई मैटर नहीं है, आपको ये चीज माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज अपने माइंड में रखना कि अगर सेंटेंस आपका सिंपल है, यानी कि नॉट वाला नहीं है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और अगर नेगेटिव है तो फिर आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बस आप ये चीज माइंड में अपने रखना। ओके, तो राधा गाने की, पहले तो डिड नॉट लगा देंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद हमारा डिड नॉट आएगा यहाँ पर। डिड नॉट गाने की क्या होती है, सिंग, सिंग, राधा डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। ओके, क्लियर। और ये सेंटेंस इसलिए इस टाइप से बना है, डिड नॉट का यूज हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पर, इसलिए बिकॉज डिड आ रहा है यहाँ पर। और डिड के साथ ऑलवेज किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एनी प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अब आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, जो हमारा क्या रहेगा, प्रश्नवाचक बोलते हैं जिसे हम, इंटरोगेटिव। ओके, देखो अच्छा, इसका रूल भी चेंज करना है थोड़ा सा। देखते हैं इसका रूल क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट है तो यूज कर देना, नहीं है तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, इंटरोगेटिव बनाएंगे अब हम। इंटरोगेटिव अब प्लस एक चीज और है इसमें, जो यहाँ पर नोट करना मैं मोस्टली भूल जाती हूँ, क्वेश्चन मार्क, ये चीज जरूर शो होगी आपको। ओके, तो डिड आ रहा है, डिड के साथ एज यू नो वेरी वेल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस वर्ब भी आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, नॉट के बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ ऑलवेज, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो देखते हैं अब, क्या तुमने ब्रेड खाया, क्या तुमने ब्रेड खाया। अब देखो एक सेंटेंस आपके सामने आया है कि क्या तुमने ब्रेड खाया। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या तुमने ब्रेड खाया सबसे पहले क्या आ जाए, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, जब हम हैज हैव वाले सेंटेंस बना रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले हैज और हैव को रखा था स्टार्टिंग में। क्या तुमने ब्रेड खाया, इसमें आप यस या नो में रिप्लाई दे सकते हो, यानी कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पता है क्या है, ये डिड, डिड जो है वो ही आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से। तो क्या तुमने ब्रेड खाया, सबसे पहले आप डिड को लाओगे सबसे पहले, तो डिड, तुमने की हो गई यू, अब खाने की आपकी क्या हो जाएगी, ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर डिड आ रहा है। डिड को जो है, डिड की सेकंड फॉर्म से ये समझ लो दुश्मनी है बिल्कुल, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म की बनती नहीं है, वो हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म को रखता है। तो आपको ये चीज अपने माइंड में सेट करके चलना है कि डिड जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। ओके, तो डिड के साथ सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और खाने, खाया यानी कि खाना, खाने की होती है ईट, डिड यू ईट ब्रेड, क्या तुमने ब्रेड खाया। ओके, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। और क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है हमें,
अब सेकंड वाला ट्रांसलेट करते हैं। सपोज आपके सामने एक सेंटेंस यहाँ पर आ जाता है, अध्यापक ने, ओके ओके 1 सेकेंड, एक मैं आपको ऐसा भी ट्रांसलेट करके दिखा देती हूँ अभी हैंड टू हैंड, जिसमें क्या मैं सेंटेंस के बीच में लेके आऊंगी। जैसे कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। अब मुझे आप ये बताओगे कि क्या तुमने ब्रेड खाया, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। सपोज आपकी मदर पूछने लगे आपसे कि क्या तुमने ब्रेड खाया, तो आप बोल सकते हो कि यस या फिर नो। बट तुमने क्या खाया, कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करने लगे तो क्या आप यस या नो में रिप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप यस या नो में रिप्लाई। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ब्रेड खाया है, चॉकलेट खाई है, चिप्स खाए हैं, ठीक है, आपको नाम लेके उसका बताना पड़ेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब यानी कि सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, जो कि होती है वॉट। ओके, तो वॉट, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, इस रूल के अकॉर्डिंग। डिड, अब उसके बाद सब्जेक्ट, यू, नॉट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लगा दो, ईट, व्हाट डिड यू ईट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारा। ओके, तो बस हो गया आपका सेंटेंस क्लियर। ये चीज समझ में आ गई ना, जब क्या स्टार्टिंग में आ जाए और क्या बीच में आ जाए, तो दोनों में कैसी कंडीशन, मतलब अप्लाई कैसे कैसे करना है हमें। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे नोट करती हूँ मैं। अध्यापक ने अध्यापक ने रमेश को सजा क्यों दी, क्यों दी, ये है एक सेंटेंस। तो सबसे पहले अध्यापक ने रमेश को सजा क्यों दी, इसमें हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। क्यों को सबसे पहले नोट करेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा यहाँ पर वाई, देन डिड का यूज करना है, डिड। ओके, उसके बाद अध्यापक, टीचर, वाई डिड द टीचर। अब सजा की होती है पनिश, वाई डिड द टीचर पनिश, किसको सजा दी, रमेश को। वाई डिड द टीचर पनिश रमेश। ओके, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको भी। ठीक है, तो बस इस टाइप से आपको स्लो स्लो सारी चीजें ट्रांसलेट कर लेनी है, वो भी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो वाई डिड द टीचर पनिश रमेश, अध्यापक ने रमेश को सजा क्यों दी। क्लियर? बहुत ही इजी वे है, आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लोगे। चलो एक नेगेटिव वाला और मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। तुम आज आगरा क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। तुम आज आगरा क्यों नहीं गए, तो सबसे पहले क्यों को लेके आओ। क्यों का हो जाएगा यहाँ पर वाई, देन आपका आएगा डिड, रूल के अकॉर्डिंग चलो। देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू। उसके बाद देखो नॉट है, यस ऑफ कोर्स नॉट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नॉट लगा दो, नॉट हो गया यहाँ पर। देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गए, यानी कि जाना, जाने की होती है गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा। ओके, आगरा, वो भी टुडे, आज की बात हो रही है। ओके, तुम आज आगरा क्यों नहीं गए,
तो वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा टुडे। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट जितने भी किए थे मैंने, आपको सारे रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।